हम धारा 370 की बात करेंगे, क्योंकि जब से इसे हटाया गया कश्मीर में, तब से ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो इसे लेकर सवाल उठाते रहे कि इसे नहीं हटाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सही है, इसे हटाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा ये उम्मीद है। पर सवाल बहुत बड़ा ये है कि धारा 370 हटने के बाद क्या बदला है कश्मीर में, उससे पहले किस तरह की सूरत थी और आज किस तरह के हालात हैं, कितना काम हुआ है और वो कैसा काम हुआ है जिसने विरोधियों को भी मुरीद बना दिया। अनुच्छेद 370 को हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कदम उठाया था, जिसके 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा, We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मोदी सरकार के हौसले बुलंद कर दिए और इसे लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। हमारे हृदय में जिनके हाथ में हथियार है, इसके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए मन में संवेदना है कश्मीर के युवा के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। राज्यसभा में बोलते हुए अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने का पुरजोर समर्थन किया, आंकड़े पेश किए, बताया कि नए कश्मीर में हर पुरानी बीमारी का इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा जनता से किया था, उसे पूरा किया जा रहा है। जनता का परिणाम भी आ जाएगा। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। सरकार के इस दावे के समर्थन में घाटी से आने वाली कई तस्वीरों को देश पहले ही देख चुका है, जिसमें 34 साल बाद श्रीनगर में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस है, जो घाटी में अमन चैन का भरोसा देता है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अलगाववाद और पत्थरबाजी पर जहां लगाम लगा है, तो आतंकवाद पर भी अंकुश लगा है। इससे प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। कभी अलगाववादियों के गढ़ रहे लाल चौक का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ के घंटा घर को एफिल टावर का लुक दिया जा रहा है। अब देर रात तक यहाँ सैलानी घूमते फिरते हैं। तिरंगे के प्रति लोगों में सम्मान बढ़ा है। ऑर्गेनाइज्ड टाउन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी। 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, परंतु स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वो पढ़ाई लिखाई, जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने
इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। आतंकवाद के दौर में दूर हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा की संस्कृति दोबारा लौटाई है। डल झील देर रात तक आबाद रहती है। मैदानों में देर रात तक लोग खेल का रोमांच लेते रहते हैं। पहली बार विदेशी निवेश भी हुआ है और 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। G20 के सफलतापूर्वक आयोजन ने भारत ही नहीं दुनिया को बदलते कश्मीर से रूबरू करवा दिया है। 1485 से अधिक होम स्टे, अभी बताया जांगड़ा जी ने कि पहचान छुपा कर जाना पड़ता था, अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे। यहाँ घाटी के मुसलमान भाइयों के वहां होम स्टे चल रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति इनके घर में रहकर खाना खाकर घाटी का लुत्फ लगभग 10,000 बिस्तर होम स्टे के अंदर हो गए। मानो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब आतंकवाद पर अंकुश लगने लगा और अलगाववाद का शोर थमा तो पूरे कश्मीर का माहौल बदल गया और सरकार की कोशिशों के चलते साल 2021 से शोपियां, पुलवामा, बारामूला और हंदवाड़ा में सिनेमा हॉल खोले गए। बदलते कश्मीर में आतंकवाद के दौर में बंद हो चुके सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। अब तक एक नए मल्टीप्लेक्स और 4 सिनेमा हॉल खोले जा चुके हैं। सिनेमा प्रेमियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए 100 सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी। 30 साल से थिएटर बंद थे, थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में। क्यों नहीं चलते थे, मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना था, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के तैयार हो गए हैं और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन किया। मान्यवर, शूटिंग नहीं होता था। 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं। मान्यवर, 100 शूटिंग हो चुके हैं। मान्यवर, ये सब कहेंगे, इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था। अभी नरेंद्र मोदी सरकार के समय। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब यहाँ पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। कश्मीर में आ रहे इस बदलाव को मोदी विरोधी खुलकर स्वीकार करते हैं। इसमें JNU की पूर्व छात्रा शहला रशीद भी है। बड़ी बात यह है कि शहला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था, लेकिन 4 साल में कश्मीर में हुए विकास ने मोदी विरोधियों के सुर बदल दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला सोने पर सुहागा साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो। आपको याद होगा कि धारा 370 हटने की जब सुगबुगाहट भर थी, तब महबूबा मुफ्ती ने किस तरह की धमकियां दी थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। अब लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आता है तो महबूबा मुफ्ती इस पर कैसी टिप्पणी करेंगी। उन्होंने मौत की सजा इसे कश्मीर के लिए करार दिया और असदुद्दीन ओवैसी को भी इस जो फैसला है वो रास नहीं आया। सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है इस स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, आप देख लेना, फ्यूचर में डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफी चेंज होगा।